नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यू विन के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह लीजिए या फिर ऑनलाइन पोर्टल का जो है वो शुरुआत किए हैं, जिसका नाम है यू विन। यू विन क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और यू विन से क्या क्या फायदे होंगे, इस पोर्टल से जो है वो क्या क्या फायदा मिलेंगे, इन सारे बिंदुओं पे जो है वो हम चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हम आपको पहले उदाहरण के जरिए समझाते हैं। अगर आप उदाहरण आसानी से समझ जाइएगा, उसके बाद जो है आप यूविन के बारे में भी समझ जाएंगे कि यूविन है क्या। देखिए, आज से 3 साल पहले कोविड आई हुई थी और कोविड की जो वैक्सीनेशन लगती थी वो कोविन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है उसकी सारी रजिस्ट्रेशन किए जाते थे और सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन कोविन के वेबसाइट पे डली हुई रहती थी। तो जैसे कोविन आपने यूज किया होगा, कोविन पे जाकर के आप रजिस्टर करते थे, आप स्लॉट बुक करते थे और उसके बाद जो है आप वैक्सीनेशन लेते थे। सेम इसी प्रकार से यूविन पोर्टल को जो है वो भारत के लोगों के लिए लाया गया है। लेकिन यह पोर्टल जो है वो बेसिकली छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए ही जो है वो अभी फिलहाल लाया जा रहा है। छोटे बच्चे जिनका उम्र 6 वर्ष से कम है, उनके माता पिता जो है वो यूएन पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और जितने भी वैक्सीन जो छोटे बच्चे को लगेंगे वो सारा वैक्सीन जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाएंगे और यह सारा रिकॉर्ड जो है वो यूविन पे डाली जाएंगी। आपको तो पता ही होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से बहुत सारे टीके जो है वो बच्चे को लगाए जाते हैं। लेकिन अभी तक जो टीके लगाए जाते थे वो सारे डिटेल्स जो है वो रजिस्टर पे मेंशन करती थी आशा वर्कर। आशा वर्कर जो है वो इन सारे लेखा जोखा को रजिस्टर में मेंटेन करती थी। लेकिन अब जब यूविन आ गया है, यूविन आने के बाद अब सारे वैक्सीनेशन के डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन चढ़ जाएंगी। अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम आपको सारा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। देखिए, यूविन का पूरा नाम अगर हम आपको बताएं तो यूविन का जो पूरा नाम है, यू से यूनिवर्सल, आई से इम्यूनाइजेशन, डब्ल्यू से वेब, ई से इनेबल्ड नेटवर्क। ये जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है। यहाँ पे छोटे बच्चे की रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और छोटे बच्चे के साथ साथ महिला का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि महिला को भी जो है वो वैक्सीन दिया जाता है बच्चा जन्म देने से पहले। तो जितने भी वैक्सीनेशन जो बच्चे को लगेंगी और बच्चे के साथ साथ माता को लगेंगी, वो सारे डोज की जानकारी जो है वो यूविन पे डाली हुई रहेंगी। देखिए, यूविन पोर्टल से जो है वो बहुत सारी बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे। अब क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अब रजिस्टर की झंझट खत्म हो गई है, आशा वर्कर को जो है रजिस्टर मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावे अब हॉस्पिटल में भी अगर बच्चे का जन्म होता है तो वहां पे भी जो है वो यूविन पोर्टल पे सारी जानकारी को जो है वो डाला जाएगा। पहले क्या होता था कि सारी जानकारी को भी जो है वो हॉस्पिटल नर्स जो है वो रजिस्टर मेंटेन करती थी, लेकिन अब यूविन पोर्टल आ जाने के बाद जो है इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फायदा होंगे। देखिए, अभी तक जितनी भी डाटा जो सरकार के पास जाती है वो मोस्टली जो है वो सरकारी अस्पताल का ही डाटा जाता है। प्राइवेट जो हेल्थ केयर के डाटा होते हैं वो बहुत ज्यादा मिसिंग होते हैं। तो जब यूविन पोर्टल आ जाएगा, अच्छे से जो है वो सुचारू ढंग से चलने लगेंगे, जितने भी वैक्सीन जो बच्चों को दिए जाएंगे, बच्चे के माता को वैक्सीन दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी अस्पताल में वैक्सीन ले या फिर वो प्राइवेट अस्पताल में लिए जाए, अब दोनों की डाटा जो है वो यूविन पोर्टल पे उपलब्ध रहेंगी। तो इससे जो है अब पहले के जैसा नहीं रहेगा कि प्राइवेट अस्पताल की डाटा जो है वो केंद्र के पास ना जाए। तो इससे जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को भी जो है वो बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का डाटा भी जो है वो सेंट्रल के पास जाएगा और यह डाटा जो है वो यूविन पोर्टल के जरिए जाएगा। अब हम यह जान लेते हैं कि यूविन पोर्टल जो है वो आखिर काम कैसे करेंगे। तो देखिए, इस पे जो है वो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होगा और यह रजिस्ट्रेशन जो है वो आधार कार्ड से किए जाएंगे या फिर कोई गवर्नमेंट आईडी के जरिए जो है वो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस पे जो है वो बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और बच्चे का माँ का भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक बार जब आप यूविन पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद 25 अलग अलग वैक्सीन की जो है
और वो वहाँ पे आपको डिटेल शो किए जाएंगी, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार का जो है वो वैक्सीन लगाया जाता है, और उस यूविन पोर्टल पे जो है आपको 25 अलग अलग प्रकार के जो है वो वैक्सीन लिस्टेड हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप वैक्सीन बच्चे को दिलवाने के लिए सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे और जब बच्चे को वैक्सीन लग जाएंगी, उसी समय यह अपडेट जो है उस यूविन पोर्टल पे दे दिए जाएंगे कि आपके बच्चे को जो है यह टीका लगा दी गई। और इसके साथ ही अगला वैक्सीनेशन कब डाला जाएगा, कब लगाया जाएगा, ये भी अपडेट जो है उसी यूविन पोर्टल पे आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही वैक्सीनेशन का टाइम पूरा होगा, आपके फोन पे जो है वो एक SMS गिर जाएगा और यह SMS यह इंडिकेट करेगा कि आपके बच्चे का जो अगला टीका लेने का समय है वो पूरा हो चुका है। तो इससे जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा बच्चे के माता पिता को मिलने वाले हैं, क्योंकि समय से पहले ही जो है आपके फोन पे एक SMS चला जाएगा कि अब आपके बच्चे का अगला टीका लगाने का समय आ गया है। इसके अलावे आप जो है वो QR बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी वैक्सीनेशन आप अपने बच्चे को लगवाएंगे सरकारी अस्पताल में, उसका जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में PDF के तौर पे जो है उस यूविन पोर्टल पे दिखाई देंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेंगे तो वहीं से जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि उस यूविन पोर्टल पे कौन कौन से वैक्सीनेशन लिस्टेड हुए आपको दिखाई देंगे। इसका जो है हम आपको कुछ लिस्ट बता देते हैं। देखिए, पहला तो है वो टेटनस, दूसरा पोलियो, तीसरा मैसलस, चौथा रूबेला, पांचवा रोटा वायरस डायरिया, छठा हेपेटाइटिस बी, सातवां मीनिंगिटिस, आठवां निमोनिया, नौवां न्यूमोकोल निमोनिया। इतने सारे बीमारी के वैक्सीनेशन जो है वो आपको यूविन पोर्टल पे लिस्टेड हुए दिखाई देंगे। देखिए, यूविन पोर्टल से एक और महत्वपूर्ण फायदा लोगों को मिलने वाला है, और इस फायदा से जो है अब 0 डोज चिल्ड्रन का जनसंख्या जो है वो घट जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि 0 डोज चिल्ड्रन वैक्सीनेशन क्या होता है। देखिए, आज के समय में भी जो है वो बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती है। देखिए, WHO का एक रिपोर्ट सामने आया था, और उस रिपोर्ट में यह था कि वर्ष 2023 में लगभग 1.6 मिलियन यानी कि करीब 16 लाख बच्चों का जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया था। यानी कि बच्चे जन्म तो ले लिए थे, लेकिन उनके माता पिता जो है वो किसी कारणवश अपने बच्चे को टीका नहीं लगवाया। देखिए, ऐसा अनिवार्य होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको डॉक्टर जो है वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के जो है वो टीका लगाते हैं, ताकि आगे चल के जो है उनको पोलियो नहीं मारे, पैरालिसिस नहीं मारे, और अलग अलग बीमारी जो है वो हो नहीं। इसके लिए डॉक्टर जो है वो टीका लगाते हैं। लेकिन WHO का रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, और हम आपको जैसे बताए हैं कि वर्ष 2023 में लगभग 16 लाख नवजात शिशु को जो है वो टीका नहीं लगाई गई थी। इसी को जो है वो 0 डोज चिल्ड्रन कहा जाता है। तो जब यूविन पोर्टल आ जाएगा और अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगेगा, तो इसके माध्यम से जो है वो 0 डोज चिल्ड्रन का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और सरकार यह नजर रख पाएंगी कि कितने बच्चे जो है वो टीका लिया ही नहीं, क्योंकि यह सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन यूविन पोर्टल पे डाला जाएगा, और सरकार के नज़र में जो है वो सारी चीज़ें रहेंगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं यूविन पोर्टल के बारे में, यूविन पोर्टल के फायदे के बारे में, ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।